केमिकल कोऑर्डिनेशंस की अगर बात कर लें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड दो किस्म के हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन को डक्ट ग्लैंड कहते हैं और इनकी जो प्रोडक्ट है उसको एंजाइम्स कहा जाता है। हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड हुआ या इसके अलावा स्वेट ग्लैंड हुआ, सेबेशियस ग्लैंड हुआ, ये हमारे पास एक्सोक्राइन में आते हैं। लीवर हुआ, लीवर अब एक्सोक्राइन है लेकिन इसकी डक्ट की वजह से। हेट्रोक्राइन ग्लैंड जिसको कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का रोल अदा कर रहा है, जिस तरह पेनक्रियाज हुआ। और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इसमें ट्यूब डक्ट की जरूरत नहीं होती। इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको रिलीज किया जाता है ब्लड वेसल में, वेन में इसको रिलीज किया जाता है। वैसे डिफरेंट बॉडी में हमारी 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है रिपोर्ट हुई है। इनकी प्रोडक्ट को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन का मतलब है टू एक्साइट या टू सेट इन मोशन। हमारे पास जो डिफरेंट ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें कंपोजिशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हैं जो स्टेरॉइड इन नेचर है। स्टेरॉइड इन नेचर फॉर एग्जांपल टेस्टिस रिलीज कर रहे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ओवरीज रिलीज कर रही प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है। और इसके अलावा एड्रिनल कार्टेक्स 50 डिफरेंट कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसको ग्लूकोकार्टिकाइड और मिनरलोकार्टिकाइड, उसमें अल्डोस्टेरोन मिनरलोकार्टिकाइड में आता है। तो ये सोडियम लेवल को मेंटेन कर रही है, ये सारे स्टेरॉइड इन नेचर है। दूसरा हमारे पास अमीनो एसिड टायरोसिन डेरिवेटिव्स है। इसमें एड्रिनल कार्टेक्स तो चला गया, स्टेरॉइड में एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला की एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या जिसको एड्रेनलिन और एड्रेनलिन भी कहते हैं, ये और ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, अमीनो एसिड टायरोसिन डेरिवेटिव्स है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन इन नेचर ग्रोथ हार्मोन हुआ और प्रोलेक्टिन्स, ये हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। इसके बाद पेप्टाइड्स ऑफ 9 अमीनो एसिड, इसमें हमारे पास आते हैं कैल्सिटोनिन और इसके अलावा एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये हमारे पास बाय नेचर क्या है, ये हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, 9 अमीनो एसिड से बने होते हैं। और तीसरा जो है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है, इसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पैराथार्मोन्स आते हैं। इसके अलावा फर्स्ट हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड 0.5 ग्राम है, ग्रे रेडिश कलर है और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है इसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है थ्रू इन्फंडिब्यूलम के जरिए से। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। मिडल लोब जो है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन होती है मेलानोसाइट सेल्स के अंदर। ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। दूसरा जो है इसका पोस्टीरियर लोब, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करते हैं। एडीएच जिसको इज़ोप्रेसिन भी कहते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो दूसरा है ऑक्सीटोसिन, एक्जिटोसूरिया से निकला है, ये डिलीवरी में इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन, लेट डाउन रिफ्लेक्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे। दूसरा जो हमारे पास इंटीरियर लोब है, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें से 4 जो है वो ट्रॉपिक है। इसमें फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंसान की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो बच्चों में लो हो जाए तो इससे क्या काज होता है? ड्वार्फिज्म। अगर इसकी प्रोडक्शन बच्चों में ज्यादा हो जाए तो इससे गाइगेंटिज्म काज होता है। अगर इसकी प्रोडक्शन बड़ों में ज्यादा हो, इसकी प्रोडक्शन जो है वो बड़ों में ज्यादा हो जाती है तो इसको एक्रोमेगेली कहते हैं, जिसमें बोन थिकन हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास है, इसमें नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है वो है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है आफ्टर डिलीवरी, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इनहिबिट करता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है। एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन वो एड्रिनल ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। एफएसएच और एलएच दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एफएसएच मेल के अंदर जो है स्पर्म की प्रोडक्शन करता है और फीमेल के अंदर जो है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है। एलएच को मेल में इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है, और फीमेल में ओआ की प्रोडक्शन करता है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये ट्रेकिया के साथ अटैच्ड होता है, नेक रीजन में होता है। थायराइड ग्लैंड जो है रिलीज करता है ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन को थायरोक्सिन्स भी कहते हैं। कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना, जबकि जो ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन है ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, हीट की प्रोडक्शन हो गई, इसकी ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह। इसके लिए याद रखें कि थायरोक्सिन जो है अगर इसके लिए आयोडीन चूंकि जरूरत होती है, अगर आयोडीन नहीं है तो गाइटर हो जाता है, या एंडेमिक गाइटर या कोलाइडल गाइटर।
और अगर थायरोक्सिन की प्रोडक्शन छोटे बच्चों में कम हो जाए तो क्रिटिनिज्म, और अगर इसकी प्रोडक्शन बड़ों में कम हो जाए तो इसको मैक्सिडीमा। तो ओवरऑल जो है गोइटर, इसके अलावा एग्रोडिनिज्म और मैक्सिडीमा हाइपोथायरॉयडिज्म में आती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो इसको एक्जिप्टेमिक गाइटर कहते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ द आई बॉल होता है। और दूसरा एबनॉर्मल एंटीबॉडी की वजह से अगर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज है, तो हार्ट बीट पे इरेगुलर होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पैराथार्मोन रिलीज करता है। पैराथार्मोन जो है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, जो कैल्शियोटिनिन का उल्टू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिस। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो ओवरीज है वो प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर पाया जाता है, दो पार्ट्स है, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन और एड्रेनलिन प्रोड्यूस करते हैं गैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए से, और इसका काम है हार्ट बीट को रेगुलेट करना। स्ट्रेस कंडीशन में इसकी प्रोडक्शन होती है और इसको एज ए हार्ट स्टिमुलेंट यूज किया जाता है हार्ट अटैक के टाइम पे। जो एड्रिनल कार्टेक्स है वो 50 कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसको ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड में डिवाइड किया गया है। मिनरलोकार्टिकॉइड में अल्डोस्टेरोन जो है सोडियम लेवल की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ये तब रिलीज होता है जब सोडियम लेवल की मिकदार कम हो, पोटेशियम या की मिकदार ज्यादा हो, या ब्लड प्रेशर कम हो। जो दूसरा हमारे पास होता है वो है ग्लूकोकार्टिकॉइड कार्टिसोल। ये कार्बोहाइड्रेट द्वारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। हमारे पास एक है पेनक्रियाज जो कि हेट्रोक्राइन में आता है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन जो है इसकी प्रोडक्शन से जो कि हमारे पास ये एसिनस होते हैं, एसिनस बना होता है एसिनार सेल से और सेंट्रो एसिनार सेल से। ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जबकि दूसरा जो एंडोक्राइन पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन में एसिलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं। एसिलेट्स ऑफ लैंगरहांस के अंदर जो है अगर बात की जाए जिसमें एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल और एक है गामा सेल जो हमारे पास, और एक है एफ या बी सेल। अच्छा, इसमें अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागान और बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है जब खुराक के बाद इसकी मिकदार ज्यादा होती है। जबकि जो हमारे पास बीटा से अल्फा सेल है ये ग्लूकागान रिलीज करता है जब ग्लूकोज की लेवल हमारे बॉडी में कम होती है तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इंसुलिन कर रहा है, ये लीवर में होता है, तो इंसुलिन हुआ हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं और ये भी लीवर में होता है और इस वजह से ग्लाइकागान को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट। इसके अलावा दूसरा जो है ये गेमा सेल रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये एंडोक्राइन को इनहिबिट करते हैं एक्सोक्राइन को सिक्रेट करने के लिए, और पी या एफ सेल या पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करते हैं। ये सारे हार्मोन को रेगुलेट किया जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से। कोई भी प्रोडक्ट जो अपनी प्रोडक्शन को खुद रेगुलेट कर रही है, सो व्हेन अ प्रोडक्ट डिक्रीज इट्स प्रोडक्शन दैट्स कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें हाइपोथैलेमस रिलीज करता है टायरोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर, वो आता है वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो TSH रिलीज करेगा। TSH में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास ताकि थायराइड की प्रोडक्शन कर ले। थायराइड के लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन को डिटेक्ट कर लेता है हाइपोथैलेमस, तो टैरिफ की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। इस तरह हमारे पास बात है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिस तरह एक ऑक्सीटोसिन जो है इसकी डिलीवरी के टाइम से इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। अब ADH जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। अच्छा, बाज़ औक़ात इंसुलिन की डिफिशियंसी आती है, इसको डायबिटिस मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटिस मेलाइटिस की कंडीशन में पॉलीफेगिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ग्लाइकोसूरिया ये इसकी सिम्टम्स में शामिल है।